माँ जी, भैया उस गाड़ी का पीछा करिए जल्दी। चलो अपनी छोटी सी पार्टी फिर से शुरू करते हैं। चलो। संकेत, तुम यहां? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? गाड़ी पर ध्यान रहे। हाँ, वो गाड़ी मिस नहीं होनी चाहिए। काजल का फिर से फोन आ रहा है हरीश। दीदी आप उसका फोन उठा लो, उसे कहीं शक ना हो जाए। वैसे ही पुलिस वालों जैसी बुद्धि है उसकी। हेलो काजल। हेलो, क्या दिक्कत है तुम्हारी? कौन सा पहाड़ टूट गया कि हमारे घर आने तक तुम इंतजार नहीं कर सकती? माँ जी 1 मिनट। मैंने सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया है कि आप घर कब तक आ रही हैं? आऊंगी काजल, थोड़ी देर हो जाएगी, आकर बात करते हैं। फिर से झूठ। झूठ बोल रही है ये मुझसे झूठ। बोल तू यार क्या कर रहा है? रौनक, माफ कर दे इसे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूँ बेटा, माफ कर दे इसे। मैं नहीं रह सकती इसके बिना। इतने सालों के बाद मेरी पूरी जिंदगी बिखर के रह गई। मेरा पति जेल में है, मेरा बेटा मुझसे दूर है। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। इसे वापस लिया बेटा, वापस लिया इसे। मैं नहीं रह पाऊंगी इसके बिना। ये भाई है तुम्हारा। भाई? इसे भाई कहते हैं? जिसके लिए इतना कुछ किया, जिसको इतनी आजादी दी, और बदले में इसने हम सबको धोखा दिया। और आप चाहती है कि मैं इसे माफ कर दूं? इसने मां के विश्वास को तोड़ा है। और आपको क्या लगता है मां ये सब भूल जाएंगी? वो जो कुछ भी हो रहा, ये बेटा है मेरा। औलाद से दूर होने का दर्द सिर्फ माँ बाप समझ सकते हैं। तू अभी बाप नहीं बनाना रौनक, इसलिए तुझे मेरे दर्द का एहसास नहीं। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं कब से आपका वेट कर रही थी। मैंने भी आपको बहुत मिस किया बेटा, इसलिए तुम्हें वापस जल्दी आ गया। आप मुंबई से क्या लाए मेरे लिए? आपकी सरप्राइज मेरी बैग में है। मुनमुन दीदी, आप मेरा गिफ्ट निकाल सकते हो? रौनक, साक्षी तो तुम्हारी बेटी भी नहीं, फिर भी उससे सिर्फ कुछ घंटे दूर रहे तुम और उसे मिस करने लगे। तो फिर मेरे बारे में सोचो रौनक, ये खून है मेरा, मुझे कितना दर्द होता होगा। साक्षी मेरी बेटी है चाची, उसे दूर रहना मैं सोच भी नहीं सकता। फिर भी तुम्हें मेरे दर्द का एहसास नहीं।
मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन जो गलती संकेत ने की है वो माफी के लायक नहीं है। क्यों भाई? एक गलती तो भगवान भी माफ कर देते, तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाई, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो भी कुछ किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। I swear, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूं। संकेत, तुमने माँ के साथ गलत किया है, उनको धोखा दिया, इसलिए तुम्हें माफ करने का हक सिर्फ उन्हें है। आप संभाल कर चलाइए ना। चलिए। मम्मा आप आ गए, कहाँ गए थे आप? मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गई। हम लोग माँ का वेट कर रहे हैं। एक बार वो आ जाएंगी, उसके बाद वही डिसाइड करेंगी कि संकेत के साथ क्या करना है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो संकेत? वो दीदी, मैंने बुलाया था। कुछ पलों का भरोसा भी तुम दे नहीं पाई इस रिश्ते को विधि। और तुम मेरा घर संभालने चली थी। दीदी 1 मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मुझे कुछ नहीं सुनना विधि। बड़ी माँ, आई एम रियली सॉरी बड़ी माँ। आई स्वेयर मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूँ। मैं आपका बेटे जैसा हूं ना, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। दीदी प्लीज माफ कर दीजिए इसे। इससे ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ आपसे, प्लीज। इसे माफ कर दीजिए। इसने जो गलती की है उसकी सजा इसे मिल गई है। अब ये दोबारा ऐसा नहीं करेगा। हाँ दीदी प्लीज। अपनों को दिए धोखे को भूलना मेरी आदत नहीं है बेटा। पर फिर भी अगर तुम सब यही चाहते हो तो फिर संकेत इस घर में रह सकता है।
थैंक यू बड़ी माँ, थैंक यू। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। थैंक यू दीदी। दूसरा मौका दिया है तुम्हें संकेत। उम्मीद करती हूँ कि तुम दूसरा धोखा नहीं दोगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी। आप देखना, मैं वादा करती हूँ इसकी तरफ से, ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। चलो भाई, अब तो सच में खुशी मनाने का मौका है। हरीश जी, आप मुझे मिठाई, अब मेरा मतलब है हम सबको मिठाई खिलाएंगे क्या? हाँ तो अब तो जिम भी जा रही हूँ, थोड़ी मिठाई खा लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है। मिठाई से याद आया, मेरी सहेली की बेटी की सगाई थी, मिठाई भेजी, सब में बांटना। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो बेटा। अकेले में बात करनी है। मेरे साथ चलो हरीश। जी। चलो काजल। कहो काजल, ऐसी कौन सी बात है जो चार लोगों के बीच नहीं बल्कि चार दीवारों में करनी है तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे बार बार फोन करने से सगाई में मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। माँ जी, मिठाई लाकर आप क्यों सगाई का बहाना कर रही हैं? मैं जानती हूँ आप किसी सगाई में नहीं गई थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ मामा जी कि मैं ये जानती हूँ आप दोनों सगाई में गए ही नहीं थे। आप दोनों इंदौर के किसी हॉस्पिटल में गए थे। अजी, क्या छुपा रही आप हम सबसे? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है काजल। मैं सगाई में गई थी, इंदौर किसी हॉस्पिटल में नहीं। नहीं माँ जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। मैं जानती हूँ आप दोनों इंदौर के हॉस्पिटल में ही थे। अपनी गलतफहमियों को यकीन बनाकर मेरे सर मत थोपो काजल। जब एक बार कह दिया है मैंने कि मैं किसी अस्पताल नहीं गई थी, मतलब मैं नहीं गई थी। माँ जी, मैं जानती थी आप मुझे सच कभी नहीं बताएंगे। मेरे पास भी अब एक ही रास्ता बचा है कि मैं रौनक सर को सारा सच बता दूं। और जब वो आपसे पूछेंगे तब शायद आप उन्हें सच बता पाएंगे। धमका रही हो तुम मुझे? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं कर रही ऐसा। मुझे बस आपकी फिक्र हो रही है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रही हूँ। पर अगर आप मुझे नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, पर उन्हें बता दीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज उन्हें जरूर बता दीजिएगा। रौनक सर आपके बेटे हैं। आपकी किसी भी परेशानी को जानने का और उसे सुलझाने का उन्हें पूरा हक है। देखा दीदी, देखा इसको, तेवर देखे इसके। अभी तो इसके हाथों की मेहंदी हल्की नहीं हुई, आपको धमकाने लगी। आगे जाके पता नहीं क्या गोल खिलाएगी। दीदी, रौनक पूछेगा तो क्या बताएंगे वैसे?
सर मुझे पूरा यकीन है, हॉस्पिटल में माँ जी और मामा जी ही थे। लेकिन माँ वहां क्या करेंगी? मेरा मतलब है कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि माँ के कुछ छुपाने की कोई वजह ही नहीं बनती। मैंने कुछ देखा और आपको इस बारे में बताना मेरा फर्ज था। मानना न मानना आपकी मर्जी। काजल, नाराज मत हो प्लीज। सर मैं नाराज नहीं हूँ, पर माँ जी की फिक्र हो रही है मुझे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर आप उनसे एक बार इस बारे में बात कर लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं माँ से बात करूंगा। ओके, हैप्पी? नहीं, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ और माँ जी कुछ नहीं छुपा रही है तो ठीक है, आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। ओहो, तुम लेडीज की प्रॉब्लम क्या होती है? बात मानो तो दिक्कत, ना मानो तो और भी दिक्कत। हम पति अपनी पत्नियों से कभी जीत ही नहीं सकते, है ना? नहीं सर, बात हार जीत की नहीं है। मुझे माँ जी की फिक्र है इसलिए मैंने उनसे पूछा, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, तो ऑब्वियसली मैं आपसे ही बात करूंगी। पर आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है, तो रहने दीजिए। मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी और ना ही इस बात को खींचना है। मैं समझ गया। ये बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, और जो बात तुम्हारे लिए जरूरी है वो मैं इग्नोर नहीं कर सकता, इसलिए मैं जाकर माँ से बात करता हूँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें माँ की फिक्र है। Why so serious? Smile. That's much better. और दीदी, वो रौनक से बात हुई? मान गया वो? नहीं हरीश, रौनक से बात करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि काजल ने रौनक को मना लिया मुझसे बात करने के लिए। दीदी फिर? रौनक अब आता ही होगा मुझसे बात करने। दीदी वो आकर हमसे पूछेगा कि हम कहाँ गए थे, किसकी सगाई थी, वगैरह वगैरह, तो हम क्या जवाब देंगे? माँ, क्या बात है रौनक, तुम दोनों इतनी रात को? मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बोलो ना रौनक, क्या हुआ? माँ, काजल कह रही थी कि उसने आपको इंदौर के हॉस्पिटल में देखा था। बताइए ना माँ। जानकी, देख तो हमसे कौन मिलने आया है। जानकी, मिसेस वर्मा हम सबको अपनी बेटी की शादी पे इनवाइट करने के लिए आई है। बेचारी को बहुत बुरा लगा कि आज उनकी बेटी की सगाई में सिर्फ तू और भाई साहब ही गए थे। सॉरी काजल बेटा, मैं तुम्हारी शादी में आ नहीं सकी क्योंकि मैं खुद बिजी थी। पर बेटा, कल अपनी सास के साथ तुम्हें मेरी बेटी की शादी में जरूर आना है। इसकी क्या जरूरत थी मिसेस वर्मा, वैसे ही आपने हमें इतना कुछ दिया है। अरे हम लोग खड़े खड़े बातें क्यों कर रहे हैं? आइए ना, बैठिए हमारे साथ, खाना खा के जाइए। आइए आइए। नहीं नहीं जानकी, शादी का घर है, बहुत सारे काम है, मैं फिर किसी दिन आऊंगी। मैं चलती हूँ, पर आप सब कल आना ना भूलिएगा। जी आंटी। ये ले कामिनी, और मिठाई आ गई घर पे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? रौनक बेटा, अपने बीवी के बातों में आकर अपने माँ पर सवाल उठा रहा था ना। उम्मीद है कि तुम्हें अब अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे बेटा। नहीं माँ, मैं आप पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मैं बस काजल का शक दूर कर रहा हूँ, वरना वो भी परेशान रही थी। काजल की आंखों में अभी भी शक दिख रहा है रौनक। काजल
जरा सी बात को खींचो मत। माँ से माफी मांगो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आप पर शक नहीं कर रही थी, लेकिन इट्स ओके बेटा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।